क्या आप जानते हैं कि हनुमान के अलावा 7 और ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में अमर माना गया है? इनमें हनुमान से लेकर अश्वत्थामा और राजा बलि जैसे चिरंजीवियों के नाम भी शामिल हैं। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। सनातन धर्म में महावीर हनुमान जी को चिरंजीवी अर्थात अजर अमर कहा गया है। कहते हैं कि वीर बजरंगी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान के अलावा 7 और ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में अमर माना गया है? आइए इनके बारे में जानते हैं। परशुराम जी। परशुराम को श्री हरि भगवान विष्णु का 6ठा अवतार कहा जाता है। इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, जिसे आज अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। शिवजी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था, जिसे ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण के बारे में भला कौन नहीं जानता है, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम हो कि उन्हें भी अमर होने का वरदान प्राप्त था। सत्य का साथ देने वाले विभीषण की मदद से ही भगवान राम ने रावण का संहार किया था और देवी सीता को उसके चुंगल से आजाद कराया था। राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर कब्जा करने के लिए जाना जाता था। एक बार सभी देवता उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी, और इस तरह श्री हरि ने 2 पग में पृथ्वी और तीसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। भगवान ने राजा बलि को पृथ्वी और स्वर्ग के बदले पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि पाताल लोक में आज भी राजा बलि का राज है। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिवजी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद महापुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें भगवान श्रीहरि का अंश कहा जाता है। महर्षि वेद का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह पराशर, अरषि और सत्यवती के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ रहेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत युद्ध में ये कौरवों के सेनापति थे। अश्वत्थामा एक श्राप की वजह से अमर हो गए थे। उनके माथे पर एक अमर मणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन ने दंडवश निकाल लिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत काल तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वह अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। उन्हों सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। कृपाचार्य को ऐसे ही सुकर्मों की वजह से अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। बजरंग बली को भी अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था।